आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको प्रभु बहुत बड़ी आशीष देवे और इस वचन के द्वारा उनको आशीष मिले। आज के जो आज का जो वचन है वो है जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए जरूरी शिक्षा। जिस पृथ्वी के लिए हम सोचते हैं या जिक्र करते हैं, ये हमारा भौतिक संसार नहीं, परंतु इस संसार का तरीका, रहने सहने का ढंग जो शैतान ने मनुष्य को अपने अधीन करके बिगाड़ दिया है। उत्पत्ति 6 अध्याय के 12 वचन में परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि पृथ्वी पर सब व्यक्तियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में हर एक पाप को साफ तौर पर प्रकट करता है कि किस करके ये सृष्टि या ये संसार का तरीका बिगाड़ा है शैतान ने। रोमियो 1 अध्याय उसका 19 वचन से लेके 23 वचन में ये है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और 20 वचन में लिखा है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर हैं। और 21 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22 वचन में लिखा है, और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में की समानता में बदल डाला। छब्बीस 23 वचन में इन्हें लिखा है कि होमोसेक्सुअल भी लोग बन गए। 28 से 32 तक बहुत ही घिनौने कामों का जिक्र है। ये संसार हमारा भौतिक संसार नहीं, ये संसार का, ये शैतान का जो शैतान ने इस दुनिया में उसका रहने सहने का तरीका बदल दिया है, उसके लिए संत पौलुस कहता है। इसलिए मसीहों के वास्ते ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है
कि अपने आप को इस संसार से अलग रखें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में इस तरह लिखा है, इसलिए ना तो संसार से और ना उसमें की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं। पहली चीज जो हमें कि शैतान इस संसार का शासक है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय के 31 वचन और 14 अध्याय के 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने बताया कि शैतान को कि ये इस संसार का शासक है। और इफ्सियों 2 अध्याय के 2 वचन में उसका पहला हिस्सा ऐसा है कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। दुष्ट की शक्तियों का राजकुमार है, जो बचाए नहीं गए उनमें कार्य करता है, और ये कार्य करता है उनमें जो भटके हुए हैं, जो गलत शिक्षा में, जो कमजोर हैं। शैतान उनको अपना निशाना बनाता है। गलतियों 1:4 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 19 वचन में हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि संसार का चरित्र, इस संसार का चरित्र परमेश्वर का वचन से सीखने को मिलता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 से 17 तक में तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और तीसरी चीज ये है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। शैतान ने, चौथी चीज ये है कि शैतान ने इस दुनिया में 3 चीजें भर रखी हैं, परमेश्वर की आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। आदम और हवा ने पाप किया और ये तीनों चीजें हमें
हर एक व्यक्ति को मूल रूप से आदम से मिली और सारा संसार इससे प्रभावित है। एक जयवंत मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए बाइबल सिखाती है कि रोमियो 6 अध्याय के 3 और 4 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। 4 वचन में लिखा है, और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। संसार पिता के साथ नहीं परंतु दुष्ट के साथ है। इसलिए जो मसीह पिता की इच्छा पर चलता वही बना रह सकता है, अर्थात जयवंत मसीही जीवन व्यतीत कर सकता है। नाम के जो बहुत सारे लोग नाम के मसीही हैं, लूका 9:62 में लिखा हुआ है कि जो हल्क पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। तीसरी चीज जो हमें बाइबल से सीखने को मिलती है वो है, दुनिया ने यीशु मसीह को सलीब किया। इब्रानियों में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और जिस दुनिया को उसने बनाया था उसने संसार को ना पहचाना। हमें इब्रानियों 1 अध्याय उसके 8 वचन से लेके 12 वचन तक पता लगता है कि ये दुनिया किसने बनाई है। 8 वचन से कोई जना पढ़ लेगा। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिस दुनिया को उसने बनाया था उस संसार ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना 1:10 में लिखा है कि उन्होंने नहीं पहचाना। दूसरी चीज है कि बाद में यहूदी, अन्य जाति, आत्मिक, अधर्मी सब मिलकर इकट्ठे हो गए और मिलकर यीशु मसीह को रद्द किया और सलीब पर चढ़ा दिया। और उसकी सलीब पर एक दोष पत्थर लगाया, यहूदियों का राजा। ये पत्थर इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में था। लूका 23:37 में लिखा हुआ है। संत पौलुस 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 6 से 8 तक 6 से 8 वचन तक वो कहता है, 6 वचन में कहता है, फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का नहीं।
इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं। 7 वचन में कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान रीति के भेद की रीति के तौर से बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। 8 वचन में कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि अगर जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यूहन्ना 15 अध्याय में 18 वचन से आगे पढ़ने से पता लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार ने पहले मुझसे बैर किया रखा और मेरे पिता से बैर रखा, मेरे अनुयायियों से बैर रखा। संसार का तरीका, ये तरीका संसार का बदला नहीं, आज भी वही तरीका है और मसीहों से बैर रखते हैं। सलीब हमें संसार से अलग करती है, जबकि संसार ने यीशु मसीह को सलीब के द्वारा रद्द किया, सलीब पर चढ़ाकर अपमानित किया, तो एक मसीही किस तरह इस बुरे संसार के साथ एक हो सकता है? या जिस बुरे संसार का ईश्वर शैतान है, जो यीशु मसीह के साथ बैर रखता है और उसके पिता के साथ भी बैर रखता है, बल्कि यहाँ तक कि उसके लोगों के साथ भी, तो हमारा उसके साथ कैसे संबंध हो सकता है? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार के साथ मित्रता रखना परमेश्वर के साथ बैर रखना है? ध्यान से देखिए, क्या कोई आपका नजदीकी मित्र, रिश्तेदार हो सकता है जो परमेश्वर के साथ बैर रखता है? परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम के ऊपर जाहिर किया, इस दुनिया को छोड़े। अगर उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला वचन देखें तो कितना कठिन वचन है कि हमारे में से विजन पढ़े। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, इब्राहिम की अपनी उम्र 75 साल की थी जब उसने परमेश्वर के साथ बात की। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तो उसके पिता की कितनी उम्र होती? इतनी उम्र में अपने पिता को ये कहना कि भाई मैं सदा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और उसने ये कौड़ा घूंट भरा और आज वो विश्वासियों का पिता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि लूत से अलग हो जा।
जब इब्राहिम लूत से अलग हुआ तो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ना करे कि मैं किसी चीज पर घमंड करूं स्वाय प्रभु यीशु मसीह की सलीब के, जिसके द्वारा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। मैं संसार के लिए सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। संत पौलुस एक बहुत अच्छा उसका विश्वासी था, दिमाग था, लेकिन वो उसके लिए लिखता है दूसरा तीमुथियुस 4:10 में, दिमाग ने इस वर्तमान संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पांचवी चीज जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए मसीही इस संसार का नहीं। आप पढ़िए क्या नाम है, यूहन्ना 15:14 से 19 तक वचन पढ़िए। देखिए कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी वचन में है कि वो कहता है, संसार क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम दुनिया के नहीं हैं इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने विश्वासियों को इस संसार की रीति पर चलने वालों से अलग कर लिया। उसने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अंधकार के वश से छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। बाइबल से सीखने को मिलता है इफिसियों 5:8 में कि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई है। एक मसीही की नागरिकता स्वर्ग की है। वो स्वर्ग का नागरिक है। वो एक दूसरे संसार का और एक दूसरे राज्य का नागरिक है। एक दूसरे संसार का और एक दूसरे राज्य का नागरिक है, जिसका राजा यीशु मसीह है। जिसने
हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि इस वर्तमान बुरे युग से हमें छुड़ा ले। एक मसीही संसार में है, पर इस संसार का नहीं। जैसे किश्ती पानी में तो ज़रूर चलती है, परंतु अगर पानी किश्ती में आना शुरू हो जाए तो किश्ती डूब जाएगी। हमारे अंदर भी इसी तरह, अगर हम संसार में रहते हैं, हमारे अंदर अगर दुनियादारी आनी शुरू हो जाए तो हम भी डूब जाएंगे। याकूब 1:27 में कहता है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। 1:27 में कहता है, इसका दूसरा हिस्सा है 1:27 का, अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखो। छठी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वचन से, वो है आसमान जुए में ना जुतो। 2 कुरिन्थियों 6:14 से 16 तक। अगर एक मसीही इस संसार से बिल्कुल अलग होकर चलेगा तो अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में नहीं जुतेगा, और वो शैतान के बनाए हुए इस संसार, जिसे बाइबल वर्तमान बुरा संसार कहते हैं, उसे अलग उसका हिस्सा नहीं बन सकता। पौलुस सफाई से कहता है 2 कुरिन्थियों 6:14 से 16 में कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल जोल। या ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। 16 वचन में कहता, मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा और वो मेरे लोग होंगे। तुम किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ दूसरे इतिहास में से। 17 अध्याय में यहोशाफात के साथ रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह परमेश्वर का अनुसरण किया। 17 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, यहोवा ने उसके राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया। 6 वचन में लिखा है, यहोवा उसके मार्गों, वो यहोवा के मार्गों में चलकर उसका बहुत दिल मगन हुआ। और 8 और 9 वचन में है कि यहोवा के यहोवा के वचन में लिखा कि उसने कुछ ऐसे शिक्षा देने वाले कि हर एक को
परमेश्वर की शिक्षा मिले। 8 और 9 वचन में लिखा है, और 10 वचन में लिखा है कि यहोवा का भय आसपास के इलाकों पर छा गया। सतारह अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि उसकी भय छा गया, और उसकी फौज के लिए लिखा है कि उसने 4 हिस्सों में बांटी हुई थी। 3 लाख एक के पास थी, 2 लाख एक के पास थी, 2 लाख एक के पास थी, 1,80,000 एक के पास थी। कुल फौज उसकी 8,80,000 थी। और इसी में वचन में लिखा हुआ है कि उसके टाइम में कोई भी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जिस घड़ी उसने अविश्वासी के साथ नाता जोड़ा, अहाब राजा के साथ, यहोवा उससे अलग हो गया। और इतनी फौज के होते हुए भी वो जब उसके ऊपर 3 राजाओं ने आक्रमण किया तो वो डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया। उसका मन भी परमेश्वर से अलग हो गया। अगली बात में आखिरी जो है 7वीं चीज, ध्यान से देखिए कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है। आसमान जुए में ना जुते। अविश्वासियों और बुरे वर्तमान संसार के साथ कौन सी चीज़ें हमें जोड़ती हैं? आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति ना करना, दाऊद राजा 119 सबूर के 63 वचन में कहता है, जितने तेरा भय मानते हैं, जितने तेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उन सब का साथी हूँ। जो तेरा भय मानते मैं उनका साथी हूँ। संत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और सुलेमान राजा नीति वचन 13 अध्याय के 20 वचन में कहता, बुद्धिमानों के साथ संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान बन जाएगा। मैं आज के वचन के परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आज का वचन आपके मनों में गहराई से, और जो ऑनलाइन मेरा ये वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, इसको जो सुन रहे हैं वो इसको सुन के इनके ऊपर बहुत दीनता से इसके ऊपर अमल करें। परमेश्वर उनको आशीष देगा, परमेश्वर उनको अपनी आशीष से भर देगा, परमेश्वर उनको आशीष करेगा। मैं उनके वास्ते, सबके वास्ते प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु, धन्यवाद आप आज के वचन के वास्ते। हम सचमुच इस दुनिया से अलग होकर हम जयवंत जीवन व्यतीत कर सकें।
प्रभु जितने तेरे लोगों ने ये वचन सुना है प्रभु, ये उनकी मन की गहराई से में प्रभु जी काम करे, उनके मन की गहराई में उतर जाए और वो बहुत सारा फल लाए। प्रभु मैं इन सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष देता हूँ। धन्यवाद।